Hello everyone, you are watching Infinite Learning and today we will solve all the examples of exercise 8.1. So example 1 is given that tan A is equal to 4 upon 3 and find the other trigonometric ratios of angle A. Okay, so tan A की वैल्यू आपको दी हुई है, बाकी अदर trigonometric ratios आपको फाइंड आउट करने हैं. So let's solve it. Tan A is equal to 4 upon 3. Okay, आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे एंगल ए है, तो जो एंगल जिस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फाइंड आउट करना है वो आप यहाँ पर लिखिए. ओके, एंड देन दिस इज बी और सी. क्लियर. अब टेन जो भी एंगल आप ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर. तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस. एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो आपको 4 जो है वो परपेंडिकुलर दे रखा है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर, दिस इज 4. एंड 3 इज बेस. तो ए कहाँ लाई कर रहा है? कौन सी साइड पर? ये. तो बेस हो जाएगा, दिस इज 3. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड दिस हाइपोटेनियस. ओके, अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. दिस इज ए सी. आई होप यू नो वेरी वेल हाउ टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. ओके, एंड इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम अच्छी तरह उसका प्रूफ बताऊंगी कैसे करना है. ठीक है, तो ए सी आपको फाइंड आउट करना है. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. जब हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना होता है तो हम अदर टू साइड का स्क्वायर करके सम करते हैं. ठीक है, उस पर रूट अप्लाई करते हैं. क्लियर. सो ये आपका आ जाएगा, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16, this is 25 and root of 25 is 5. clear. so ये आपका AC आ गया. ओके, अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है. सो लेट्स फाइंड साइन ए. साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, सो दिस इज बी, बी सी. एंड हाइपोटेनियस इज ए सी, सो दिस इज 4 upon 5. ओके, अगर ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कैसे लिखना है, तो मैंने आपको एक बहुत ही इजी वे बताया था. दिस वन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. तो ये वाला जो है ये किसका होता है? साइन का. ये वाले टर्म किसकी होती है? कॉस की. और ये वाले टर्म होती है टेन की. अगर आपको याद नहीं है तो एक कॉर्नर पे आप ये छोटा सा लिख लें ताकि आपको इजीली फाइंड आउट हो जाए. क्लियर. तो साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अब इसका रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉस सेक. ठीक है, कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका रिवर्स करेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यहाँ पे हमें मिलेगा सेक. टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रिवर्स करेंगे हमें मिलेगा कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या था? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4 अपॉन 5 आ गया. अब हम कॉसेक निकालेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेनियस हमारा क्या है? ए सी. परपेंडिकुलर है बी सी. इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, दिस इज 5 अपॉन 4. क्लियर. ओके, सिमिलरली कॉस ए. कॉस ए मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, तो हमारा बेस क्या है यहाँ पर? ए बी. hypotenuse is AC. okay, so this is 3 upon 5 and sec हम निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा hypotenuse upon base, that means 5 upon 3, just reverse of it. clear. and tan A आपको already given है, this is 4 upon 3. इसका रेसिप्रोकल हम निकालेंगे cot A, this is 3 upon 4. so ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए. क्लियर. बुक में आपको के एज्यूम करके फाइंड आउट किया हो गया, सो नो नीड टू एज्यूम के. आप इसी सिंपल मेथड से फाइंड आउट कीजिए. क्लियर. एंड नाउ क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकेंड. एग्जाम्पल सेकेंड में देखिए आपको क्या कहा जा रहा है. इफ एंगल बी एंड क्यू आर acute angles, two triangles are given and B and Q are acute, this is given, and such that sin B is equal to sin Q, and this expression is also given. we have to prove that angle B is equal to angle Q. okay, चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं.
So this is example 2. Two triangles are given. Okay, both are right angle triangle and angle B and angle Q are acute angle. तो हम यहाँ given में लिख लेते हैं, जो भी चीज़ें हमें given है वो हमें यहाँ write down करनी है. Okay, angle B and angle Q are acute angles. Clear? And sin B is equal to sin Q. So these things are given. To prove, हमें प्रूव करके क्या लेके आना है भाई, हमें शो करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. चलिए अब इसका प्रूफ फाइंड आउट करते हैं, प्रूफ लेते हैं. ठीक है, देखिए ये जो भी क्वेश्चन प्रूफ करने वाले होते हैं या फाइंड आउट करने वाले होते हैं, तो ये इट्स अ वे टू राइट कि आपको पहले गिवन लिखना है. अगर आपको फाइंड करना है तो टू फाइंड लिखिए, आपको प्रूव करना है तो टू प्रूव लिखिए. ओके, देन प्रूव करना है तो यहाँ पे प्रूफ आएगा, और अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा. गॉट इट? एंड देन अब देखिए जो भी हमारे पास गिवन होता है वहीं से आपको फाइंड आउट करना होता है, प्रूफ करना होता है. क्लियर? देखिए साइन B इज इक्वल टू साइन Q दे रखा है, तो यहीं से हमारा रास्ता निकलेगा साइन B इज इक्वल टू साइन Q. अब देखिए B कहाँ है इस वाले में. अब आप इन ट्रायंगल ABC लीजिए और यहाँ से हम साइन B फाइंड आउट करेंगे. साइन B साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर इज AC एंड हाइपोटेनियस इज AB. क्लियर? सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR में हमें क्या निकालना है, साइन Q. साइन Q फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, PR, और हाइपोटेनियस क्या है, PQ. क्लियर? एंड बोथ आर इक्वल, तो हम क्या कर देंगे, इनको भी इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल रख देंगे. AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ. क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ पर AC अपॉन AB एंड PR अपॉन PQ आ गया है. अगर यहाँ पर इन दोनों की साइड्स सेम रेशियो में आ जाए तो हमारा सिमिलैरिटी की थ्योरम यहाँ अप्लाई हो जाएगी. ठीक है, तो भाई आप इसको यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. AC इंटू PQ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, PR इंटू AB. क्लियर? अब देखिए हमें यहाँ पर चाहिए AC अपॉन PR. ठीक है, ये दोनों साइड सेम रेशियो में होने चाहिए. तो भाई AC यहाँ पर है, AC, और PR हम यहाँ से इक्वल के दूसरी साइड से इधर ले आए, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा. क्लियर? और यहाँ पर ये AB रखा हुआ है, तो ये PQ जो है, अब देखिए AB ये है, PQ ये है, अपॉन PQ नीचे आ जाएगा. सिमिलैरिटी वाले दो साइड्स हमारा सेम रेशियो में आ गए. सिमिलैरिटी वाले कम से कम आधी थ्योरम हमारी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है. ठीक है, AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ. अगर हम BC और RQ भी सेम रेशियो में ले आए तो हमारी तीनों साइड्स जो हैं, दोनों ट्राइंगल की ऑल साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में आ जाएंगी और सिमिलैरिटी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी और फिर सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो इसको आप K के इक्वलेंट रख लीजिए. ठीक है, यहाँ K रखना ज़रूरी है, वो क्यों मैं अभी आपको आगे बताती हूँ. अब देखिए हमें BC अपॉन RQ चाहिए. ठीक है, अब हम इस पर पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस अप्लाई करके BC फाइंड आउट करेंगे. तो BC फाइंड आउट जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR में जब पाइथागोरम अप्लाई करेंगे और RQ फाइंड आउट करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा. ठीक है, इन दोनों को इसमें रख दीजिए. तो BC अपॉन RQ जो है वो ये आपका आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. क्लियर यहाँ तक? ओके, अब देखिए ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया. अब यहाँ से हमें AB और AC की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये जो अभी हमने सॉल्व किया था. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K. ठीक है, तो AB की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो AB इज इक्वल टू PQ, K इंटू PQ आ जाएगा. ठीक है,
तो ए बी की जगह हम यहाँ ये रख दें, हमारे पास आ जाएगा के इंटू पी क्यू और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ से हमारे पास है ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के, ठीक है, ये हमने के इसलिए रखा है यहाँ पर। तो ए सी आप ले की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो के इंटू पी आर आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दीजिए के इंटू पी आर इसका स्क्वायर एंड अंडर रूट अपॉन पी क्यू स्क्वायर नीचे है ही ऑलरेडी, ठीक है। देन इसको आप सॉल्व करेंगे, देन यू गेट के स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एंड पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से के स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यू कैन राइट लाइक दिस के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्लियर। अब ये के स्क्वायर को बाहर ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इससे कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, बी सी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू के, ठीक है। तो देखिए बी सी अपॉन आर क्यू भी के इक्वल आ गया। अभी हमने यहाँ पे जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी ये भी के इक्वल ली थी हमने, तो ये दोनों चीज़ें मिला के हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो देखिए सारी ही साइड सेम प्रोपोर्शन में आ गई हैं, क्लियर। ए सी अपॉन पी आर ये यहाँ पर है, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर ये आ गया आपका, यानी कि तीनों साइड्स जो है सेम रेशियो में आ गई और यहाँ पर सिमिलैरिटी वाली थ्योरम अप्लाई हो गई, ठीक है। सो बाय द थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी when all the sides are in the same ratio of two triangles then all the angles must be equal। तो जब सारे एंगल इक्वल हैं तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ओके। तो अगर आप ये अपनी कॉपी में कर रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सारी साइड्स जो हैं सेम प्रोपोर्शन में हैं। सो बाय द थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड, clear। and now let's solve example 3। consider ACB right angle at C। देखिए C पर राइट एंगल दे रखा है, AB आपको 29 यूनिट दे रखी है, BC 21 एंड ABC थीटा एंगल लेना है इसमें और ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। सो लेट्स सॉल्व इट। So this triangle is given, okay, AB side is 29, BC side is 21 and theta is angle B, okay, and C is right angle, okay। So then find the AC with the help of Pythagoras theorem, then AC is equal to under root AB square minus BC square। so देखिए आपके पास है 29 स्क्वायर माइनस BC and 21 स्क्वायर, ओके। तो 29 का स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 841 माइनस 21 स्क्वायर करेंगे 441, सो 400 और इसका आप रूट फाइंड आउट करेंगे, दिस इज 20, तो ये वाली साइड आपकी आ गई 20, क्लियर। एंड देन आपको जो फर्स्ट पार्ट प्रूव कराया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस है आपकी वैल्यूज रखने पर भी ये 1 आना चाहिए। तो भाई हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा जो है आपका, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा के लिए बेस क्या है जिस पर थीटा लाई कर रहा है, दैट मीन्स BC अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स AP, दैट मीन्स 21 अपॉन 29, क्लियर। देन साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज AC अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज AB, दैट मीन्स 20 अपॉन 29, क्लियर। अब देखिए एक्सप्रेशन में रख लेते हैं इसमें, तो ये आपका जाएगा 21 अपॉन 29 होल स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 होल स्क्वायर, क्लियर।
तो जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका आएगा 441 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर आप करेंगे 841। आप इन्हें ऐड कीजिए, 841 अपॉन 841 दिस इज 1। एंड नाउ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, दिस इज 21 अपॉन 29, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन है हमारे पास 20 अपॉन 29 देन होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 441 माइनस 400 अपॉन ये आपका 841। ये सारी चीज़ें हमने पहले निकाल रही हैं, तो दिस इज 41 अपॉन 841। ठीक है, दिस इज द आंसर। And now example 4, in right angle triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 then verify that, ये आपको verify करना है, means left hand side is equal to right hand side होनी चाहिए। ओके, सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ गिवन tan A is equal to 1, ओके, एंड राइट एंगल एट बी, ये आपको ट्राइंगल दे रखा है और दिस इज द कंडीशन राइट एंगल एट बी। तो देखिए हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं, हम एंगल ए ले रहे हैं, तो ए हमें यहाँ लेना है। क्लियर। अब tan ए की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे तो केवल 1 दिया है, अब इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो आप 1 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, दैट मीन्स 1 अपॉन 1। तो आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 होंगे, तो परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1। ठीक है, अब इसको आप हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाइए, आप ए सी फाइंड आउट करिए, कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 2, दिस इज रूट 2। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन वेरीफाई करना है, वी हैव टू वेरीफाई दिस। ओके, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लें पहले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 2 साइन ए कॉस ए है, तो पहले हम यहाँ साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। साइन ए कितना है हमारे पास, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वही साइन ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। ठीक है, तो दिस इज बी सी अपॉन ए सी, दैट मीन्स 1 अपॉन रूट। क्लियर। सिमिलरली कॉस ए हम फाइंड आउट कर लें। ठीक, कॉस ए क्या होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, दैट मीन्स 1 अपॉन रूट 2। क्लियर। अब जो भी वैल्यू नीडेड ही हमारे पास वो हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली। अब इसको एक्सप्रेशन में रखिए, 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। अब देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2, दिस इज, इसको ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आया, दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, वेरीफाइड। क्लियर। देखिए यहाँ बुक में आपको के लेके सॉल्व कराया हुआ है, तो इतना के लेके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको जो मैंने इजी वे बताया है आप उससे कीजिए। ठीक है, इट्स वेरी इजी मेथड टू फाइंड दिस। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व एग्जांपल 5। एंड नाउ एग्जांपल 5, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू जिसमें राइट एंगल पी पर है। ठीक है, and the side OP is given 7 centimeter and this expression is given, the difference of two side OQ minus PQ is equal to 1। okay, आपको sin Q and cos Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द ट्राइंगल राइट एंगल एट P एंड OP इज गिवन, दिस इज 7 सेंटीमीटर, और क्योंकि हमें sin Q और cos Q निकालना है, हम एंगल Q ले रहे हैं, तो Q हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे लेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। अब आपके पास गिवन है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एक एक्सप्रेशन दे रखा है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड देन हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड sin Q
ये फाइंड करके लाना है और cos Q ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें ये ना ये साइड पता है और ना ये साइड पता है, इनका डिफरेंस दे रखा है बस। तो हम यहाँ पाइथागोरस लगा लेते हैं पहले। ओ क्यू स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, क्लियर। तो भाई यहाँ पर ओ क्यू जो है, ओ क्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ से जब हम ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। पी क्यू को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब ओ क्यू की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर रख दें, ठीक है। देन पुट द वैल्यू ऑफ ओ क्यू इन दिस एक्सप्रेशन, वी गेट 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन के जैसा है जो मैंने आपको एक्सरसाइज में कराया था। आप लास्ट वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, ठीक है। ओ पी आपको कितना गिवन है, दिस इज 7 स्क्वायर लिख लेंगे माइनस पी क्यू स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक, ओके। अब हमें क्या करना है भाई, 1 स्क्वायर 1 रहता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस पी क्यू स्क्वायर, ओके। ओ यहाँ पे प्लस आएगा भाई, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो दोनों साइड का स्क्वायर का सम करते हैं हम यहाँ पर, ओके। तो पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप ये इधर ले जाइए, 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 1, दिस इज 2 पी क्यू इज इक्वल टू 48 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 20, ये आपका आ जाएगा 24, ठीक है। ये पी क्यू आ गया। पी क्यू की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू 1 प्लस 24, दिस इज 25, ओके। अब हमें साइन क्यू निकालना है। साइन क्यू यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। पहले हम वैल्यू रख देते हैं। पी क्यू हमारे पास आया है 24 और ओ क्यू आया है हमारे पास 25। साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ओ पी, हाइपोटेनियस है ओ क्यू, तो दिस इज ओ पी अपॉन ओ क्यू, 7 अपॉन 25, क्लियर। ऐसे ही आप कॉस क्यू निकालेंगे। कॉस हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पी क्यू अपॉन ओ क्यू 24 अपॉन 25, सो दिस इज पी क्यू अपॉन ओ क्यू 24 अपॉन 25, क्लियर। सो दीज आर द वैल्यू। मेन आपको ये अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका ये ट्राइंगल है, आपको ओपी दे रखा है, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे और यहाँ पर प्लस आएगा, दोनों साइड के स्क्वायर का स्क्वायर करके हम सम करेंगे। अब ओ क्यू की वैल्यू यहाँ जो गिवन एक्सप्रेशन है यहाँ से निकाल कर यहाँ पर पुट करेंगे। आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, देन कट द सिमिलर वैल्यूज, टेक 1 ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल, ओके, एंड देन फाइंड पी क्यू। पी क्यू आपकी वैल्यू आप यहाँ से इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, ओके। ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया आपके ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई हैं अब, ठीक है। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7 अपॉन 25, एंड बेस वो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 24 अपॉन 25, दैट्स ऑल। यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत ही इजी वे में, बुक में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ओके। सो यू कैन note from this video, okay. So if you like this video, then please like and subscribe my channel. Thank you very much for watching. Have a nice day.